नालायक बच्चों एक बार फिर से वेलकम है आपका। अब है यूनिट 5। बेटा जिस पेशेंस से आप लोग पढ़ रहे हो ना, आप ही पास होगे और कोई पास होके दिखाते जी। चलो सर, अकाउंट का चैप्टर 1 यूनिट 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या बात है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है। जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे ना, सी इंटर में आ जाओगे, तब हम लोग वहां पे देखेंगे। फिलहाल देखो यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज। चलो सर, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है? देखो सर क्या मतलब है। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड अडॉप्टेड बाय द कंपनी। मतलब पॉलिसी कंपनी की स्पेसिफिक और सब्जेक्टिव है। मान लेते हैं कि तुमने ना बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए हुए थे एक ही ट्रांजैक्शन के लिए, तुमने दो अलग अलग प्रिंसिपल्स बनाए हुए थे। अभी मैंने क्या बोला, भाई मैं तो ये वाला लूंगा, तो इसका मतलब ये मेरी क्या हो गई, कंपनी की पॉलिसी। अगला, यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक बात है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशन। क्या बात है सर, क्लियर 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 क्लियर। जो बच्चा कंटिन्यू में वीडियो देख रहा है उसका तो दिल ही खुश हो गया होगा। नो सिंगल लिस्ट एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस। ठीक बात है। अब सारी कंपनीज के लिए एक ही चीज, अरे कैसे रेस्टोरेंट में जाते तो मेन्यू कार्ड होता है, आपको क्या खाना आप डिसाइड करो। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर कोई मेन्यू कार्ड नहीं है, लेकिन हाँ एक आध अजम्पशंस हैं, अल्टरनेटिव्स हैं। चॉइस डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। लेकिन अब एंटरप्राइजेस ये नहीं बोल सकती आज ये खाएंगे कल वो खाएंगे, नहीं ऐसे नहीं बोल सकती। तुमको ना कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा, कंसिस्टेंसी के अलावा, आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन भी कौन सी एप्लीकेबल है आपको उसका भी ध्यान रखना है। क्या बात है सर। ICAI मतलब आपकी माता पिता सब कुछ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सेप्टेबल पॉलिसीज। लेकिन कंपनी ICAI कोशिश कर रही है कि हम इस अल्टरनेटिव को भी धीरे धीरे खत्म कर दे, ताकि बिल्कुल ही बिल्कुल ही यूनिफॉर्मिटी आ जाए। बेटा देखो, एरियाज विद फ्रीक्वेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब कौन कौन सी एरियाज है जहां पे आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है? पहला, इन्वेंट्री के वैल्यू के लिए आप चाहे फीफो ले लो, लीफो ले लो, या फिर एवरेज कॉस्ट ले लो। अगर आप फाउंडेशन में अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हो तो आपने ये पढ़ लिया होगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपको इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को, जैसे मान लिया मैंने 1 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख हो गए। अब क्या रिकॉर्ड करें बुक में, 1 लाख या 2 लाख? तो बोला आप इसमें फीफो और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक, चलो सर आगे जाने दो। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। बात नंबर 1, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्शन। पहला, अफेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। कई बार आपकी अकाउंटिंग की पोजीशन और आपकी अकाउंटिंग की परफॉर्मेंस आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है, कि शायद अगर मैं ये वाली पॉलिसी लेता तो प्रॉफिट 5% ज्यादा दिखता। अगला, इनकरेक्ट चॉइस कैन लीड टू ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट। अगर आपने गलत चॉइस कर लिया है तो मैंने बोला ना कि आपकी अकाउंटिंग या तो कम प्रॉफिट दिखा सकती है या ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकती है। मस्ट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन वेरियस यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी बुक्स को कौन यूज करने वाला, मतलब पब्लिक में कौन है वो जो यूज कर रहा है, आपको उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि डिसीजन इन्वेस्टमेंट तो वही लोग करेंगे ना आपके बिजनेस में। अच्छा, की कैरेक्टरिस्टिक फॉर पॉलिसी सिलेक्शन। कौन कौन सी वो की पॉलिसीज है? पहला, प्रूडेंस। अगला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगला, मटेरियलिटी। पहला आपको ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज कॉशन व्हेन एस्टिमेटिंग फ्यूचर इवेंट। फ्यूचर इवेंट को लेते समय मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉस बुक करना होता है ना, और गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करना होता। फ्यूचर के, फ्यूचर मतलब जो आपको अनसर्टेन है, तो उस केस में आपको प्रूडेंस, दिमाग लगाना है। अच्छा, उसका बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आपको लीगलिटी की रियलिटी देखनी है, नहीं कि सर लीगल था इसलिए रिकॉर्ड किया, नहीं, उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है। बताया था ना कि मकान लास्ट डेट में ट्रांसफर हो गया, आप अभी मकान अपने नाम पे दिखाए हो, आपके तो सर अभी बिका थोड़ी है। चलो सर अगला, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी आपका है सब्जेक्टिव है थोड़ा सा, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। अगला, अब यहाँ पे बोला एग्जांपल्स। मैंने बोला था ना एग्जांपल्स के केस में सेम है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, जो ऊपर बताया था वही यहाँ पे बेटा। अच्छा, अब सवाल है कि क्या मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकता हूँ? बड़े आराम से चेंज कर सकते हो सर, अगर 3 बातों में से कोई एक बात लग जाती है। वो 3 बातें मैंने आपको क्या क्या बताई थी सर? पहला कि पहला क्या बताया था? पहला मैंने आपको बताया था अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करना है तो। दूसरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि चेंज करने से आपका 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 बोलो आपका क्या हो जाएगा सर? आपका ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाएगा। और तीसरा, सर मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉस चेंज कर दिए। चलो सर ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूट या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। तो वही जो मैंने आपको बात बताई, इन्होंने यहाँ पे 2 पॉइंट में वो बात बताई है। रिक्वायर्ड बाय इंस्टीट्यूट मतलब गवर्नमेंट ने बोला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज, या फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि मेरी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाए। चलो सर, इतना सा करके आपका ये भी खत्म होता है। चलो सर, थैंक यू, बाय बाय।